द थीव्स स्टोरी हिंदी में रूपांतरण रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। मेरी उम्र 15 साल थी जब मैं अनिल से मिला। तब भी मैं एक बढ़िया चोर था। अनिल एक कुश्ती मैच देख रहा था। अनिल ऊंचा और पतला था। उसकी उम्र करीबन 25 साल होगी। वो एक सिंपल सरल व्यक्ति लगता था देखने में। मौका देखकर मैंने अनिल से बात शुरू कर दी। आप तो एक कुश्ती के पहलवान जैसे लगते हो। यह एक अजीब बात थी क्योंकि अनिल बहुत पतला था। तुम भी एक पहलवान दिखते हो। यह भी अजीब था क्योंकि मैं भी पतला था। क्या नाम है तुम्हारा? हरी सिंह। मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता था ताकि पुलिस मेरे पीछे न पड़े। देखो पहलवानों की शानदार कुश्ती, कैसे एक दूसरे को पटक रहे हैं। अनिल उठकर चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे गया। हाँ हेलो, क्या हुआ? मैं मुस्कुराया। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे सकता। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आता है मुझे खाना बनाना। मैंने झूठ बोला। सो अनिल मुझे अपने कमरे में ले गया। उसका कमरा जमुना मिष्ठान भंडार के ऊपर था। तुम बालकनी में सो जाना। ठीक है ज़रूर। मैंने देखा कि अनिल ने मेरा बनाया हुआ खाना कुत्ते को डाल दिया था। यानी मैंने भोजन बहुत बेकार बनाया था। मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, सीखोगे? हाँ हाँ ज़रूर, ओके। आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाता हूँ, अपने साइन करना सिखाता हूँ। अरे वाह, पूरे पूरे वाक्य मैंने सीख लिए लिखने। तो एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। रोज सुबह मैं अनिल के लिए चाय बनाता था। उसके बाद मैं बाजार जाता था। फल, सब्जी, घर का सामान ये सब खरीदने के लिए। और पता है मैं कितना स्मार्ट था। रोज की शॉपिंग में मैं करीबन 1 रुपया चुरा लेता था अपने लिए। शायद अनिल को ये बात पता थी, पर वो कुछ बोलता नहीं था। तो फिर अनिल का काम क्या था? वो पैसे कैसे कमाता था? मुझे पता चला कि अनिल पत्रिकाओं में किताबों के लिए लेख लिखता था। कितना अजीब तरीका है ना ये पैसे कमाने का। इसीलिए अनिल के पास पैसे कभी कभी ही आते थे। बीच बीच में जब भी उसे चेक मिलता था तो वो बहुत खुश हो जाता था, खुशी मनाता था, पूरा एंजॉय करता था। एक शाम अनिल ने बताया कि उसने उसी समय कुछ पैसे कमाए थे अपनी खुद की लिखी किताब पब्लिशर को बेचकर। वाह, तो घर में पैसा आया है। मैंने अनिल को वो पैसे अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे छुपाते हुए देखा। पूरा 1 महीना हो चला था अनिल के साथ रहते रहते। मैं अनिल के पैसे चुराना चाहता था। अब मौका था। मुझे तो अनिल ने अपने कमरे की चाबी भी दे रखी थी। अनिल जरूरत से ज्यादा विश्वास करता था हर एक पे। किसी लालची आदमी को लूटने का बहुत मजा है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन अनिल जैसे अच्छे व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल है। अनिल जैसा लापरवाह व्यक्ति, उसको लूटने का कोई मजा नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं है। मुझे अनिल को लूटना ही होगा। चोरी करने की मेरी प्रैक्टिस छूटती जा रही है। और वैसे भी अनिल अपने कमाए पैसों उनको दोस्तों पर खर्च कर देता है। मुझे तनख्वाह भी नहीं देता, तो मुझे चोरी करनी ही होगी।
अनिल के गद्दे के नीचे से बहुत ध्यान से मैंने नोट निकाले। अनिल सो रहा था। पैसे निकालते समय वो थोड़ा हिला डुला। मैं बहुत डर गया, लेकिन पैसे सही सलामत निकल ही गए। मैं बाहर आया और रात में सरपट भागने लगा। पैसे मेरे पजामे के नाड़े से बंधे थे। पूरे 600 रुपये थे, 50-50 रुपये के नोट। मैं तो अमीर बन जाऊंगा, अरब शेखों की तरह। मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन की टिकट खरीदने की तो मुझे कभी आदत है ही नहीं। बिना टिकट खरीदे मैं ट्रेन तक पहुंचा। ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं जड़वत खड़ा रहा, ठिठक के खड़ा रहा। क्यों, मुझे भी नहीं पता। ट्रेन मुझे लिए बिना चली गई और मैं अकेला खड़ा था अब प्लेटफॉर्म पर। जब भी मैंने लालची व्यक्तियों को लूटा था तो वो बहुत घबरा जाते थे, बहुत डर जाते थे। अमीर व्यक्ति लूट जाने पर बहुत गुस्से हो जाते थे, क्रोधित। गरीब व्यक्ति कहता था लूटने के बाद, कोई बात नहीं, क्या हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन अनिल बहुत अलग था इन सब से। उसे पैसे जाने का कोई दुख नहीं होगा। उसे पता है क्या दुख होगा? उसका मुझ पर भरोसा टूटने का दुख होगा उसको, बहुत ज़्यादा। मैं कंफ्यूज था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रास्ते में एक बेंच मिला और मैं उस पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी और गीली थी। लगातार बारिश हो रही थी। मेरे नोट भी गीले हो चुके थे। अगर मैं अनिल के पास नहीं जाऊंगा तो मुझे पूरे पूरे वाक्य कौन सिखाएगा? लिखना पढ़ना कौन सिखाएगा? मेरा बाजार भी छूट जाएगा और तो और खाना बनाना भी नहीं होगा। अगर मुझे लिखना पढ़ना सीखना है और बड़ा आदमी बनना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना ही होगा। मैंने फैसला कर लिया। कमरे में वापस पहुंचा। मैंने गीले नोट वापस गद्दे के नीचे सहेज कर रख दिए। अनिल गहरी नींद में था। अगली सुबह मेरी नींद लेट खुली। तब तक अनिल ही मेरे लिए चाय बना चुका था। हरी, ये लो, 50 रुपए का नोट लो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने खुद की लिखी किताब पब्लिशर को बेची थी और मुझे कुछ पैसे मिले थे। ये 50 रुपए रख लो। अब से मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी दिया करूँगा। 50 रुपए का नोट अभी भी गीला था, कल रात की बारिश के कारण। आज मैं तुम्हें पूरे वाक्य लिखना भी सिखा दूंगा। अनिल भली भांति जानता था कि मैंने उसके वो नोट लिए थे और वो यह भी जानता था कि मैंने वही नोट वापस भी रख दिए थे गद्दे के नीचे। वो सब जानता था। मैं अनिल को देखकर मुस्कुराया, एक सच्ची दिली मुस्कान इस प्यारे इंसान के लिए।